Today we will discuss about the important questions of unit electrochemistry, right? We are doing just revision, so I am going to discuss some important questions with you, right? Question number 1, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. बहुत सिंपल है. स्टेटमेंट क्या कह रही है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालो जो कितने कौन से सोल्यूशन के कंटेक्ट में है जिसकी पीएच गिवन है आपको 10. पीएच मीन्स जब कहीं पीएच आ जाए, पीएच किसको बताती है? एच आयन की कंसंट्रेशन. पीएच फुल फॉर्म मतलब पावर ऑफ एच आयन. तो जब भी अगर आपको कहीं पीएच दिख जाए तो मतलब वो आपको एच आयन की कंसंट्रेशन गिवन है. तो आपको करना क्या है? आपको पता है जो भी हमने इलेक्ट्रोड इक्वेशन पढ़ी है नर्नेस्ट इक्वेशन में, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रहते हैं. तो एच आयन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? एच अकेला नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? मॉलिकुलर फॉर्म H2 होती है, H2 का हाफ कर देते हैं, राइट? वो बन जाता है H. अप्लाई नर्नेस्ट इक्वेशन. E इज इक्वल टू, ये लिखो या ना लिखो, E नॉट माइनस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपल राइट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ये तो हम लेंगे नहीं, एच आयन कंसनट्रेशन लेनी है खाली, तो ऊपर 1 ले लेंगे, नीचे क्या ले लेंगे? एच आयन कंसनट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट. अब E नॉट क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है? 0.059 आपके पास है. इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 1. एन की वैल्यू आ गई 1 लोग 1 अपॉन एच आयन. एच आयन की कंसंट्रेशन क्या है? उसने पीएच 10 दे रखी है. पीएच 10 का मतलब एच आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 10 की पावर माइनस 10. क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि पीएच क्या होती है? पीएच इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एच आयन. हम पीएच जो बोलते हैं वो लोग एच आयन की पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कंसनट्रेशन को बोलते हैं. तो उसने दे रखा है उसकी पीएच 10 है, तो लोग क्या हो गया? लोग 10. आपका पीएच 10 का मतलब जो है एच आयन की कंसनट्रेशन क्या दे रखी है आपको? 10 की पावर माइनस 10 मोलर. तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 1 अपॉन 10 की माइनस 10, और ये ऊपर जाके ये तो माइनस ही है, राइट? ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये आपका यही का यही आंसर आ गया. तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको उसने थोड़ा सा इक्वेशन घुमा दिया, आपका आंसर आ गया 0.591, वो भी माइनस में. ये पोटेंशियल है. माइनस क्यों आया? ये इस फॉर्मूले में माइनस था, उसका ऊपर जाके आपका 10 प्लस हो गया. और log 10 सबको पता है, log 1 इंटू 10 की पावर 10 है तो log 10 1 ही होता है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है. तो वही का वही आंसर आएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. आपने पढ़ा हुआ है, ये सेल दे रखी है आपको, मैंने EMF में बताया था. इसको और इसको देख लो, रिएक्टेंट साइड पे ये है और इधर ये है, आपको पता चल रहा है. ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है. तो हम क्या लिखते हैं? राइट हैंड साइड पे रिडक्शन, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन. तो हम इस इक्वेशन को, E नॉट हमें गिवन है, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. E इज इक्वल टू वी नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लोग निकल आयन बार जिंक आयन. अब यहाँ पर देखो निकल आयन है और यहाँ सिल्वर आयन एक है, तो उसको आपने क्या करा? इक्वल करने के लिए आपको 2 से, चार्ज को इक्वल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो यहाँ पर इसमें जो ध्यान रखने वाली बात वो यही है कि Ag आयन की कंसनट्रेशन को आपने स्क्वायर ज़रूर करना है, क्योंकि इसके आगे 2 है, राइट? हमने 2 खुद लगाया क्योंकि यहाँ पर निकल पे चार्ज +2 है, यहाँ पर +1 है, तो इसको 2 से करेंगे तभी होगा. तो 2 रेज़ टू द पावर. बाकी आपको पता है E नॉट गिवन है, ये गिवन है, निकल आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, इसकी गिवन है. ये हो गया लोग 4 इंटू 10 की माइनस 4. मैं आपको सॉल्व करना बता चुकी हूँ. 10 की 4 में 4 आगे आ जाएगा, और लोग 4 क्या होता है? 6021. यहाँ से आप घटा दोगे, आपको नर्नेस्ट अप्लाई करने आती है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अपने हाथ से ज़रूर करना है. ऐसे दिखने में बहुत आसान लगते हैं, खुद करोगे तो आपको इजी रहेगा. अगला देखिए, द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन अकर. आपको सेल दे दी, E नॉट गिवन है आपको, राइट? कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. जब भी डेल्टा जी आ जाए तो माइनस NF E नॉट सेल आ गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का फॉर्मूला आपने कर रखा है डेल्टा G नॉट अपॉन 2.303. और ये आपको इस नर्नेस्ट में, आपको मैंने जब चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया था तो हमने इसके बहुत से न्यूमेरिकल किए थे. इफ़ यू रिमेंबर, रिएक्शन आपको दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, डेल्टा G नॉट निकाल लोगे माइनस NF E नॉट, NF E नॉट आपको गिवन है 0.236. ये निकालना बहुत आसान है.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, इससे पहले आपने ये करना है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला याद होगा आपको, -2.303 RT log KC को बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -ΔG/2.303 RT। डेल्टा जी आपने निकाल लिया, राइट, और माइनस लगा दिया, 2.303 R आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, आपका फॉर्मूला आ गया, ये log KC हो गया। और KC लिखना हो, log हटाना हो तो एंटी लॉग ऑफ दिस। एंटी लॉग ऑफ दिस में आपको मैंने बता रखा है जो आगे है वो रेज टू द पावर हो जाती है, बाकी एंटी लॉग आपको सिखा रखा है सब मैंने, ठीक। नेक्स्ट, वाई डज इम्पॉर्टेंट है ये, वाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ, यानी जितना हम पतला करता जाते हैं सोल्यूशन में पानी कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम और सॉल्वेंट की ज़्यादा होती जाए तो कंडक्टिविटी क्यों कम होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है सोल्यूशन की, इट इज़ द क्या है, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। एक तो ये चीज़ याद रखना, कंडक्टेंस किसे कहते हैं, कंडक्टेंस क्या चीज़ है, कंडक्टेंस जो कंडक्टिविटी किसी सोल्यूशन की क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस या फ्लो ऑफ आयन विच आर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस उस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएंगी, इसलिए कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। कहते हैं कोई वे बताइए जिससे हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पानी की निकाल सकें। आपको मैंने बताया पानी की निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, वाटर की निकालनी चाहिए। वाटर की निकालने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो चाहिए, जिन इलेक्ट्रोलाइट को कुलराश ला के अकॉर्डिंग ऐड करें और निकालें। तो वाटर की निकालने के लिए क्या ले रहे हैं, हमें क्या चाहिए, H2O। तो एक तो H वाला कोई चाहिए तो HCl ऐड कर दो, ठीक है। O वाला चाहिए, NaOH ऐड कर दो, घटा क्या दो, Na और Cl, बचा हुआ क्या हो जाएगा, HOH, वाटर बन गया। आप इसी को देखकर बता सकते हो, इसमें आपको रट्टा है तुक्का नहीं मारना। वाटर में कौन है, H2O, तो वाटर को निकालने के लिए आपको HCl की पता चल जाए, जमा OH किस में हो सकता है, O किस में हो सकता है, NaOH में हो सकता है, और NaCl को घटा दो, माइनस NaCl की कर दो तो आपको पानी निकल आएगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है कि कुल राशि से हम निकाल सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सिंपल आपको ये लिखना है। अगला देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वन मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक क्या होता है, HCOH, इज़ 46.1 कितना है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के। गिवन दैट, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एच आयन की गिवन है और एसिडिक की गिवन है। कितना आसान है, जब आपको इन दोनों की अलग अलग गिवन है तो आपको पता है क्या करना है, आपने उन दोनों को ऐड करके वो कंप्लीट एसिटिक एसिड की आ जाएगी। ये कौन सी होगी, ये आपकी कंडक्टिविटी क्या है, गिवन कंसंट्रेशन पे जो आपने दे रखी है, गिवन है, λmc है, और λm0 क्या होती है, वो होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, राइट। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर समझो मैं क्या बता रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी दिस वन मिथेनोइक एसिड की 46.1 है, यानी आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन C पे इतनी मोलर सोल्यूशन की दे रखी है, तो ये λmc होगी। और कैलकुलेट डिग्री अल्फ़ा निकालनी है और k निकालना है, अगर ये दोनों गिवन है, यानी इन दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, λm0 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि कोलराश लाने का था कि हम निकाल सकते हैं अगर इन दोनों को ऐड करें, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दी तो ये बन गई λm0। λm0 ये होगी जो ऐड करके आई, और जो गिवन कंसंट्रेशन पे ये है, इन दोनों को डिवाइड करके आपका अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, राइट। एक फॉर्मूला निकल गया, आपने कर दिया अल्फ़ा। अल्फ़ा क्लियर हो गया, λmc अपॉन λm0, ये आया कुलराशला से, ये आया गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे जो दे रखा था। के क्या है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हो। आपको मैंने के का फॉर्मूला बता रखा है, C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, बट इज सी गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.025। अल्फ़ा क्या है जो आपने ये निकाला है, इसका स्केयर अपॉन माइनस अल्फ़ा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सी आपको ये दे रखी है 0.025। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें। अब अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कितना आसान है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आधार पर अरेंज करना है मेटल्स को जो डिस्प्लेस करेंगी। तो आप सबसे पहले क्या आएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये CB आया हुआ एक बार 1 नंबर में, MgAlZnFeCuAg। इसके लिए आप अपना कोई एक वो याद रख सकते हो, सीक्वेंस की कोई भी नाम बना सकते हो, MaZFCa, किसी भी तरीके से आप इसको याद करने के लिए बना सकते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। उसके बाद देखिए आपका क्या है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको ये चीज़ बता रखी है कि पहले आयन है तो रिडक्शन है,
ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन, सारे ही रिडक्शन पोटेंशियल में। अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, आयन पहले है और वो बाद में है, तो वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करके कन्वर्ट होगा। जैसे 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये बनेगा, तो जिसमें आयन पहले उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसने क्या कहा है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, वो भी सारा आपको पहचानना है, रिडक्शन में है। अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, राइट, मतलब रिड्यूसिंग पावर को में इनको अरेंज करना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, यानी छोटा बड़ा बड़ा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजीली इट इज़ ऑक्सीडाइज एंड ग्रेटर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा वो रिडक्शन दिखाएगा, यानी वो क्या होगा, ईजिली ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्लियर, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है तो आप अब इसमें वैल्यू देख लो, सब सिल्वर प्लस में है, फिर मरकरी प्लस में है, उसके बाद नेगेटिव में किसकी बारी आ रही है, ये देखो क्रोमियम में, फिर सबसे उसके बाद 2.37 वाली और सबसे बड़ी वाली नेगेटिव में लास्ट में पोटेशियम। क्लियर, ये आपको आ सकता है, वैल्यूज़ दे रखी हैं और आपको अरेंज करना है। अगला देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन पहले देखो, क्रोमियम और 3D, इसमें आपको जो मेन चीज़ है मैं आपको बताऊंगी क्या ध्यान रखना है। रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का गिवन है, सबका गिवन है। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबको पता है डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं, NF E नॉट। ठीक है, इसमें फैराडे आपको पता है, E नॉट आपको गिवन अगर नहीं दे रखा तो आपको E नॉट निकालना है, और आपको मेन चीज़ है वो N देखने हैं। ध्यान से देखिए, इस पहली इक्वेशन में आपको, अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, 2 क्रोमियम 3 कैडमियम, 2 क्रोमियम 3 कैडमियम, तो आप देख सकते हो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो कॉमन जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर तुम्हें N शेयर होते दिख रहे हैं, दैट इज 6। क्लियर, तुम्हें N पता है, F पता है, तुम्हें E नॉट नहीं पता। E नॉट निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, राइट हैंड रिडक्शन माइनस लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड पे आपको सेल है, ये आपने अगर ध्यान तो आपने पढ़ा था, ये सेल आपका यहाँ पर क्या करते हैं, राइट हैंड पे रिडक्शन, लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, और रिडक्शन हो रहा है इसका, तो यहाँ पर ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू पहले डलनी है, आपको क्या करना है, राइट हैंड रिडक्शन माइनस लेफ्ट हैंड रिडक्शन। तो आपको देख लेना है क्या क्या वैल्यू दे रखी है, कैडमियम की भी दे रखी है और इसकी आपको दे रखी है पॉइंट, कितनी कैडमियम की गिवन है आपकी, दैट इज़ -0.04, राइट, कैडमियम की गिवन है, माइनस आपका यहाँ पर क्रोमियम की गिवन है, क्रोमियम। तो राइट हैंड साइड पे ये था, पहले इसकी वैल्यू ये रिडक्शन में ही दे रखी है और फिर इसकी भी हम रिडक्शन में ले लेते हैं। तो इन दोनों को करके आपका E नॉट आ गया 0.34, आपने निकाल लिया। डेल्टा जी निकालना बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो, डेल्टा माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC। अब डेल्टा जी नॉट निकाल लिया, ये सब कुछ आपके पास है, KC नहीं है, K या KC लिखो, एक ही बात है, इसको बाहर ले आओ, फिर इसका एंटी लॉग ले लो। तो आपको बस ये चीज़ जो ध्यान रखनी है इसमें, ये देख लें N कितने यूज़ करने हैं, और निकालने के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड का रिडक्शन, एक फॉर्मूला याद रखो, बार बार कैथोड नोट के चक्कर में ना पढ़ो। ये आपको मैंने खुद ही कराए थे नोट्स में, इफ़ यू रिमेंबर। नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना और EMF कैलकुलेट करना। जैसे ये है mg, मैंने आपको कहा था पहले, यहाँ के ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एक साइड पे कर लो, प्रोडक्ट एक साइड पे कर लो, राइट। ऊपर आते हैं प्रोडक्ट के आयन, नीचे आते हैं रिएक्टेंट के आयन, बिना आयन वालों को हम छोड़ देते हैं, राइट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये मेरे हिसाब से आपको मैं करा चुकी, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, NCERT का है। सेल वाला मत करना, सेल का टॉपिक कट चुका है, ये शायद गलती से मैं आपको दे गई हूँ। रिएक्शन दे रखी है, अगर डेल्टा जी नॉट निकालना है, हो सकता है सेल ना दे के आपको डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन दे दें, दिस वन, ये देखो ये रिएक्शन दे दी, और E नॉट और डेल्टा जी नॉट निकालना है तो आसान है। E नॉट का मतलब, E नॉट सेल का मतलब वही राइट हैंड रिडक्शन माइनस लेफ्ट हैंड। इस रिएक्शन को देखकर ही आपको पता चल रहा है राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, आप सीधा वैल्यू पुट कर देना, आपको ये रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। E नॉट निकल गया तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन, ये भी मैं आपको नोट्स में दे चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, आप इसको इजी समझती हो, मैं भी हैरान होती, बोर्ड में एक बार एक पेपर में क्वेश्चन ये आ गया था, कंडक्टिविटी इतने m सोल्यूशन की गिवन है, दिस वन, राइट। आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, कितना आसान है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K गुना 1000 बटा मोलैरिटी, K गिवन है 1000 और मोलैरिटी, आपका आंसर आ गया मोलर कंडक्टिविटी।
राइट। उसके बाद आपका क्या है, डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। अब मैंने फटाफट 1 मार्क के आपके लिए डाले हैं। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? इट इज़ द रेजिस्टेंस व्हेन इट्स 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आप कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपने करी हुई है नोट्स में। डिफरेंस कंडक्टिविटी की में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या फ़र्क है? कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस है व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है भी वो भी सेम है एज द कंडक्टिविटी। IUPAC नाउ रिकमेंड्स द यूज ऑफ कंडक्टिविटी इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हाउ मच चार्ज इन फैराडे, ये छोड़ दो, फैराडे लॉज आपके कर चुके हैं। हाउ मैनी कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज इंक्रीज, कैसे? आप कहेंगे इट कैन बी इंक्रीज बाय रेजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। रिलेशन क्या है कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी में? आपको अब 1 नंबर में रिलेशन आ जाए तो आपको पता है लैम्डा एम इज इक्वल टू के क्या है? कंडक्टिविटी। लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज meant by limiting molar conductivity? When concentration approaches 0, molar conductivity of solution is called limiting molar conductivity। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे। अगर मैं ऑन द स्पॉट आ गया, आप लिखाएंगे लैम्डा एम नॉट, तो आपको बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मोलर जब उसकी कंसंट्रेशन 0 पे अप्रोच कर जाए। क्या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का हम निकाल सकते हैं? नो, कभी भी हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र नहीं कर सकते। नो, आंसर होगा नो। क्या ई नॉट सेल और जी नॉट डेल्टा जी नॉट फॉर सेल रिएक्शन भी इक्वल टू 0? नो, ये कभी भी दोनों, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, एग्जाम्पलर है NCERT का, आ सकते हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है। डेफिनेशन, क्या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड का मेजर कर सकते हैं? नो। क्या डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल रिएक्शन का इक्वल टू 0 हो सकता है? आंसर होगा नो, नहीं हो सकता। एनोड ऑन, ये वाला आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किए हुए हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एज एनोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज HN सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया। तो इसका मतलब SO4 2 नेगेटिव है, इसमें क्या दे दिया इसने? 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो H2OH 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, बिल्कुल अलग से प्रोडक्ट हैं। 2 मॉलिक्यूल्स लिखो, इसने डबल करके दे दिया। वाई कैन नॉट एल्यूमिनियम इज रिड्यूस, ये हमने नहीं करना, हमारे में कट चुका है ये टॉपिक। राइट ओवरऑल रिएक्शन, सेल का छोड़ देना, ये 11वां 12वां आप दोनों छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर वट कंडीशन इज ई नॉट सेल, ई नॉट इज 0 और डेल्टा जी नॉट इज 0। आप कहेंगे ई नॉट 0 हो या डेल्टा जी नॉट 0 तभी हो सकते हैं व्हेन सेल रीचेज इक्विलिब्रियम, अदरवाइज कभी नहीं हो सकते। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? अगर ये पेपर में पूछ लें व्हाट डज नेगेटिव साइन, ये जो रिडक्शन वैल्यू है, आपको मैंने बताया ना जिंक पहले लिखा हुआ है आयन और जिंक प्लेन बाद में है, तो रिडक्शन है, इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों दे रखी है? इस नेगेटिव का क्या मतलब है? इट मीन्स नेगेटिव साइन का मतलब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। When zinc electrode is connected to standard hydrogen electrode, then zinc will get oxidized and H ion will get reduced। इसका मतलब जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब जो है जिंक की वैल्यू का आना बताता है कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब अगर इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो रिड्यूस हो जाएगा, H आयन रिड्यूस हो जाएंगे और जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। राइट। उसके बाद गल्वेनिक सेल तो आप में रिएक्शन में है नहीं, तो आपको ये तो वैसे भी नहीं करना आपका, ये मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके सिलेबस में हो। वाई इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज रिलेटेड टू ओनली ई नॉट सेल एंड नॉट ई सेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K में हम ई नॉट सेल का इस्तेमाल करते हैं, खाली E का नहीं। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल एट इक्विलिब्रियम इज़ 0 वोल्ट, स्टैंडर्ड लेते हैं ना, इसलिए ई नॉट सेल को हम इक्विलिब्रियम पे 0 वोल्ट लेते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट ये देखिए रिलेशन क्या है सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। कितना ईजी क्वेश्चन है, आप सोचोगे क्या दे दिया है? चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रिलेशन बताना है सेल पोटेंशियल यानी E में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में। तो क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF log Kc। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, किस किस का? सेल पोटेंशियल का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन वेरी?
चेंज होती है विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। आप कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ? आपका आंसर है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे वेरी का मतलब कि कैसे चेंज होती है, बढ़ती है या घटती है? आपका आंसर है इट विल डिक्रीज। अब ये देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। राइट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड। ये आपको रिएक्शन दे दी, इसके लिए नर्नेस्ट लिखो। क्या बनेगी? E इज इक्वल टू E0 प्लस 2.303 RT/NF log Mn पॉजिटिव। प्लस क्यों लिया? क्योंकि 1/, ना लेकर यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है, हम इसमें वैल्यू डालते थे ना, आप -0.059 वाली भी लिख सकते हो। अब 1/, log Mn कर देना, जो प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाएगा, वो भी नर्नेस्ट ही है। यहाँ पर नर्नेस्ट इसमें ना कर आप अपनी नर्नेस्ट लिख सकते हो। या आपको रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है, आप अपनी -0.0591/n log 1/Mn वाली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको अच्छे से करना ज़रूर।